एक्सरसाइज 7.3 परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। क्वेश्चन 11 चैप्टर 7.3 नई बुकों में 6.3 है। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परमुटेशन, ये लेटर दिया हुआ है, बी अरेंज्ड इफ द वर्ड्स स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि स्टार्ट पी से होगा और लास्ट किससे होगा, एस से होगा। तो हम पहला जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या होगा कि जो है देख गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें सबसे पहले हमें पी स्टार्ट में पी रखना पड़ेगा और लास्ट में एस रखना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा। तो जैसे इसको फिक्स करेंगे तो यहाँ पर कोई कंपटीटर नहीं रहेगा, यहाँ कोई फाइट नहीं करेगा क्योंकि ये फिक्स हो गया, पी और एस फिक्स हो गया। तो इस जगह कोई नहीं आएगा ना इस जगह कोई आएगा। तो बचा कितना, इसके बाद मेरा बचता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारा एन कितना हो गया, 10। यानी ये 10 जगहों पर जो है ये फाइट कर सकता है। ई कभी इधर आ सकता है, कभी इधर आ सकता है, कभी इधर आ सकता है। अगर एम लेंगे, एम यहाँ भी फाइट कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, यहाँ भी कर सकता है, कहीं भी फाइट कर सकता है। तो यानी ये जो 10 लेटर है ये यहाँ से यहाँ तक कहीं भी अपना प्लेस बना सकता है। तो एन की वैल्यू कितना आ गया, 10। उसके बाद इसमें कोई रिपीट है तो वो भी चेक कर लेते हैं। रिपीट कौन है इसमें हमारा रिपीट जो बनता है टी बनता है। क्या है, कौन सा रिपीट है, टी रिपीट है। जैसे देखो PERMUTATIONS। तो हमारा जो रिपीट है वो क्या है, ये टी रिपीट है, ये टी रिपीट है। तो यानी जो हमारा बनेगा फैक्टोरियल जो बनेगा इसमें पी फैक्टोरियल जो बनेगा कितना हो गया, 2 बन गया पी फैक्टोरियल। तो जब इसका निकालेंगे पहले का आंसर तो एन फैक्टोरियल बाय पी फैक्टोरियल का फार्मूला लगाएंगे। जब रिपीट होता है तो यही फार्मूला लगता है। तो 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 और 2 फैक्टोरियल। चूँकि नीचे हमारा 2 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 गुना 9 गुना 8 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3। तो ये हो जाएगा 520 या 60 600, यह हो गया 600, 5 और 20 या 60 36 और ये 36, ये हो गया 9 × 8 × 7। 9 से करेंगे, 9 0 जा 9 0 0 9 0 0 9 6 54 9 3 27 5 32। ठीक है, इसको फिर 8 से करेंगे, 8 से करेंगे 8 0 0 8 4 32 8 9 16 3 19 8 3 24 1 25। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 तो 7 0 0 7 दूनी 14 7 9 63 1 64 7 5 35 6 41 7 दूनी 14 4 18। तो ये आपका बन रहा है। अब यहाँ सेकेंड में क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। अब इसमें सारे वॉवेल्स को एक साथ रखना है। तो हमारा वॉवेल कितना है चेक कर लेते हैं। तो वॉवेल है ई यू, वॉवेल्स को एक साथ रखना है। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है। तो इसमें वॉवेल कितना है, देखिए वॉवेल में पहले ए ले लेते हैं। ए के बाद कौन है, ई है, ए हो गया, आई भी है, ओ भी है और यू भी है। ये सारे वॉवेल है, ए ई आई ओ यू। यानी हमारा जो वॉवेल है ये कितना हो गया, 5। और ये वॉवेल रिपीट नहीं है। तो रिपीट नहीं है तो इसमें NPR लगेगा। और रिपीट रहता है तो n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल लगता है। तो यहाँ NPR लगेगा। तो NPR लगेगा तो यहाँ n बराबर भी 5 और r बराबर भी 5, तो NPR लगेगा। यानी यहाँ पर NPR लग गया। अब बचा इधर कौन कौन बच रहा है हमारा, इधर जो बच रहा है हमारा कितना बच रहा है,
इसमें से 5 माइनस हो जाएंगे तो बचेगा कितना, 7। कितना बच गया, 7 लेटर्स इधर बचता है, 7 लेटर्स इधर बचता है इसके लिए। तो 7 लेटर्स यहाँ बचता है। और ये इन सबको जब हम एक साथ कर रहे हैं तो क्या मानेंगे इसको, 1 लेटर। तो कितना बन गया मेरा, n बराबर बन गया 8, r बराबर बन जाएगा हमारा कितना, r बराबर, इसमें कोई रिपीट है तो रिपीट कौन है, तो t ही रिपीट है, t 2 बार रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल बन जाएगा इसका। तो जो NPR मल्टीप्लाई n फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो NPR कितना हो गया, 5 n फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 5 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो इसका जो बनेगा 5 फैक्टोरियल, नीचे 0 फैक्टोरियल 1 होता है, और यहाँ हो गया 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल, इसको काट देंगे। अब ये 5 फैक्टोरियल जो है 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई, इसका जो बन रहा है हमारा 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 तक 3 आ गया। तो 3 फैक्टोरियल हो गया हमारा। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर बनेगा 5 4 जा 20, 7 दूनी 120, और इधर से हो गया 8 × 7 × 6 5 चौक 20 दिया 60, इतना हो गया। इन सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2419200 आएगा। ये हो गया सेकेंड का आंसर, ठीक है। अब तीसरे का आंसर देख लेते हैं कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, यानी P और S के बीच में 4 लेटर। ये मान लो यहाँ P रख दिया मैंने, 4 लेटर, तो 1 2 3 4 लेटर रख देंगे तो S कहाँ आएगा, यहाँ आएगा S, ठीक है। इसके बाद कितना बचता है, 1 2 3 4 5 6 7वां बचेगा, 8 9 10 11 12, ठीक है। तो P और S के बीच में हमारा कितना लेटर है, 4 लेटर। P को फिक्स कर दिया, S को फिक्स कर दिया। तो इसमें जो हमारा हमने P को पहले जगह पे रखा है, 1 पे रखा है, ठीक है, 1P। तो ये जो है S कहाँ है, S हमारा छठा पोजीशन पे है, देख लीजिए S कहाँ है हमारा, S छठे पोजीशन पे है, 1 2 3 4 5 6, तो छठे पोजीशन पे है, ठीक है। अगर हम P को यहाँ रखते हैं दूसरे पर तो S कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आएगा तो यह भी यहाँ जाएगा, तो S 7 पे आ जाएगा। अगर हम P को तीसरे जगह पे ले जाते हैं तो हमारा ये यहाँ आ जाएगा, S 8 पे आ जाएगा। ये 4 पे रखेंगे तो ये हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो S 9 हो जाएगा। अगर ये 5वें नंबर पे रखेंगे तो S हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फिर छठे नंबर पे अगर P रखते हैं तो S हमारा 11 पे आ जाएगा। अगर हम 7वें नंबर पे P रखते हैं तो हमारा ये कहाँ आ जाएगा, S 12 पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ P के कम्बिनेशन। लेकिन जब हम, अगर ये तो नहीं कहा है कि P को पहले रखना है, हम S को भी पहले रख सकते हैं, S को भी पहले रख सकते हैं। इसने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि P को पहले रखो चाहे S को पहले रखो। तो हमारा जब कम्बिनेशन बनेगा, मान लीजिए अगर दूसरा कम्बिनेशन बनता है तो हम S को पहले नंबर पे रखेंगे तो हमारा P कहाँ आ जाएगा, छठे नंबर पे आ जाएगा। तो अगर इसको रखेंगे तो ये 7वें नंबर पे, अगर S को तीसरे जगह पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 8वें, इसको अगर चौथे पे रखेंगे तो ये 9वें पे आ जाएगा, इसको 5वें पे रखेंगे तो ये कहाँ आएगा, 10वें पे आएगा। ये अगर हम S को जो है छठे पोजीशन पे S को रखेंगे तो यहाँ आएगा 11 पे, और ये 7वें पे रखेंगे तो ये आएगा 12वीं पे। तो इस तरह से मैंने क्या देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 इसके, यानी टोटल कम्बिनेशन हमारा जो बनता है, टोटल कम्बिनेशन जो इसका बन रहा है, टोटल कम्बिनेशन कितना हो गया, 14 फैक्टोरियल के आसपास बन गया, 14 बन गया, 14 सीधा 14 लिखेंगे। तो P और S का कम्बिनेशन कितना हो गया, 14। अब बचा कौन, इसके बीच वाले 4, ये 4 का जो फैक्टोरियल है उसके लेटर के लिए। तो बचा कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n बराबर कितना हो गया 10, और इसमें रिपीट कितने हैं 2, 2 रिपीट है, तो 2 रिपीट हो गया, तो ये 2 हो गया, यानी p बराबर 2 हो गया। तो हमारा जो यहाँ लगेगा n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल मल्टीप्लाई ये 14 किसका है, p और s का कम्बिनेशन कितना है 14। तो n फैक्टोरियल में हो गया 10 फैक्टोरियल, ये हो गया 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 14, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इसका भी आएगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 14। तो ये कैंसिल हो गया। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 520 या 60 36 100 हो गया, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 14। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका आंसर बनेगा 2I401600, ये आंसर आएगा।